नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम देखने वाले हैं समय कार्य के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चनों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये कहता है कि यदि एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो चाल क्या है। भाई चाल तो दे रखी है, लेकिन चाल पूछी है तो इस चीज में देखिए कि जो हमें चाल दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, और इसे हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने, यानी कि अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे कि अगर हमें चेंज करना है तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर प्रति सेकंड के अंदर ये चीज हमारे पास चेंज हो जाएगी, है ना प्यारे विद्यार्थियों। अगर हमारे पास अगर इसी को हमें अगर 1 मीटर प्रति सेकंड से घंटे के अंदर चेंज करना हो तो हम इसको क्या करेंगे, 18/5, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। 18/5 से उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाए। और ये हमने काफी बार सीखा है किस प्रकार से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारे पास, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से ये चेंज हो गया 1000। अब ये 60 × 60 में चेंज हो गया, है ना। ये इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, ये आ गया हमारे पास 10/36। इसको काटेंगे तो 5/18 और ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज हो गया। अब ये तो बात हो गई कि हमें इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 5/18। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए इसको 2 पे गया, यहाँ पे ये गया 5 पे, यानी कि कितना आ गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो इसका और भाग देते हैं 12/5 मीटर प्रति सेकंड। और ये हमारे पास ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये है हमारे पास कौन सा, 2 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास है प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस किसी पुल को, ये देखिए जो हमें यहाँ पे दे रखा है, ये देखा है 1/2 मिनट, यानी 1/2 इस प्रकार से है ये समय मिनट, यानी कि मिनट में पार करती है। तो पुल की लंबाई हमें बतानी है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमें क्या दे रखी है, चाल दे रखी है, और आंसर जो आ रहा है हमारे पास मीटर के अंदर आ रहा है, और जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो है वो हमें चाल दो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, जिसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। हाँ, किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 54 किलोमीटर के अंदर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 है। तो इसको देखिए, इसको काट लीजिए, ये 2 पे कट गया, ये 9×6 = 54, 6 पे कट गया, फिर से इसको काट दिया तो ये 3 पे कट गया, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना प्यारे विद्यार्थियों। 15 मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसकी चाल आ चुकी है। अब समय भी हमें दे रखा है मिनट के अंदर, इसको भी हम सेकंड के अंदर चेंज करेंगे। तो समय हमें दे रखा है वो 1/2 मिनट, है ना। मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इस भिन्न को हम हल कर लेते हैं। तो भिन्न को हल किया तो 3/2 आ गया। इसको सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किस पे कट गया, 30 पे, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया 90 सेकंड समय। ठीक है, अब हमें पूछी है इसकी दूरी, जो कि लंबाई हमें पूछी है, दूरी पूछी है। तो दूरी बराबर क्या होगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, दूरी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाल इंटू समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल हमारे पास क्या है, चाल हमारे पास है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड को हम बड़े में लगा लेते हैं, इंटू में समय हमें कितना लगाया उसको, 90 सेकंड का, 90 सेकंड का समय लगाया, सेकंड से सेकंड गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1350 मीटर। और ये हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। कोई से भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, यदि एक व्यक्ति जो है वो 10 सही 1/5 किलोमीटर, ये जो यहाँ पे दे रखा है वो ये दे रखा है कि 10 सही 1/5 किलोमीटर। अब ये दो दे रखी दूरी दे रखी है, दूरी को 3 घंटे में तय करता है। अब अगर उसको उसी दूरी को 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, यह चीज हमें बतानी है। तो चाल सबसे पहले हम इसकी चाल निकालेंगे और समय हमें दे रखा है तो दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक केंद्र किलोमीटर केंद्र है तो इसमें हमें कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए दूरी कितने हैं, यानी कि सबसे पहले उसने कितनी दूरी तय की थी, इसको हम बदल लेते हैं बिन में, ये हो जाएगा 51/5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें चाल निकालनी है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी इंटू नहीं दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो सबसे पहले दूरी देखिए कितनी है उसकी, 51/5 किलोमीटर, ये हमारे पास इसकी दूरी है। इसको समय कितना लग रहा है, 3 घंटों का। तो यहाँ से ये हो जाएगी, यहाँ से 51 बटे ये बड़े में नीचे चला जाएगा यानी कि 15, और ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उसकी एक नई चाल आ चुकी है ना, ये उसकी चाल आ चुकी है। अब हमें दूरी तय करनी है। कौन सी दूरी तय करनी है, जब हमारे पास एक समय नया है, यानी कि 5 घंटे एक नया समय है कि अगर वो इसी चाल से चले तो 5 घंटों के अंदर कितनी दूरी तय कर सकता है ना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, हम क्या करेंगे, अब उसको दूरी निकालनी है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, है ना, चाल इंटू समय होता है। अब देखिए चाल हमारे पास निकाली थी 51/15 किलोमीटर प्रति घंटे की, और अब नया जो समय है वो है 5 घंटे का, यानी कि 5 घंटे का। अब घंटे से तो घंटे कैंसिल कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये गया कितने पे, 3 पे। अब यहाँ से इसको काट देंगे, कितने पे चला जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 17 किलोमीटर। ये वो 5 घंटे के अंदर 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा, है ना। काफी आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ घुमाया फिराया नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए चौथा काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और प्रत्येक लाइन को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि ए और बी की चाल हमें अनुपात के रूप में दे रखी है कि ए की चाल तो है 3 और अनुपात 4, यानी कि 3:4 के रूप में इनकी दोनों की चाल दे रखी है। यदि किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को यहाँ से ए को, ये है हमारे पास बी, है ना, ये है बी, यहाँ पे भी हमारे पास है बी, ठीक है, यानी कि ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान पे ए और बी को पहुंचने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, उसको ज्यादा समय लग रहा है। सबसे पहले हमारे पास चालों का अनुपात दे रखा है ना, चालों का अनुपात, चालों का अनुपात दे रखा है हमारे पास। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें चालों का अनुपात दे रखा है। एक चीज जो है वो हमारे पास क्या है कि चाल बराबर हमारे पास समय अगर निकालना हो, दूरी हमें निकालनी हो, तो हमारे पास इसका सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर होता है हमारे पास क्या, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब है कि ये इसके विलोमानुपात में है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास यानी कि समय का अनुपात और चालों का अनुपात हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चालों का अनुपात हमें दे रखा है क्या, कि अगर हम मान लें कि चालों का अनुपात हमें 3:4 दे रखा है, तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि TA/TB, है ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4:3, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें रख सकते हो कि चाल ए की दूरी, यानी कि चाल जो है वो ए है और ये चाल जो है वो
बी है। दूरी समान तय कर रहे हैं दोनों, यानी कि गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं एक समान समय, यानी कि गंतव्य स्थान तो एक ही, यानी कि दूरी एक सी है। तो 1 बटे यहाँ पे आ जाएगा टी ए और 1 बटे यहाँ पे आ जाएगा टी बी। तो यहाँ से इसमें निकालेंगे तो टी बी और टी ए इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि इसका अनुपात ही हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम मान लीजिए इसको मान सकते हैं कि टी ए है जो समय है हमारे पास वो है 4x। इसी प्रकार जो टी बी समय है वो है 3x, है ना प्यारे विद्यार्थियों। ये जो समय है वो इस प्रकार से है, यानी कि टी ए जो समय है हमने मान लिया कि 4x है। इसी प्रकार जो टी बी समय है वो है 3x। अब देखिए प्रश्नानुसार सबसे पहले इसने एक शर्त रखी है कि यदि, यहाँ पे हमारे पास एक शर्त है उसकी कि यदि देखिए यदि किसी गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए ए को 20 से 20 मिनट अधिक लग रहे हैं, ए को 20 से 20 मिनट अधिक लग रहे हैं, इसका मतलब है टी ए माइनस टी बी हो जाएगा, क्योंकि ए को 20 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि ये बड़ी संख्या हो गई और एक छोटी संख्या हो गई और इनका माइनस हो गया कितना 20। अब टी ए का मान हमारे पास कितना है 4x है और टी बी का मान हमारे पास 3x है, बराबर हो गया 20, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों 20 आ चुकी है। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए, तो सबसे पहले अगर हम टी ए की बात करें, टी ए तो ये था हमारे पास 4 इंटू एक्स, तो 20 रख दिया हमने, तो ये कितना आ गई है हमारे पास 80 मिनट, है ना। 80 मिनट आ चुकी है। इसी प्रकार टी बी का मान निकाल लेंगे हम 3 इंटू 20 करके, और ये आ गए हमारे पास 60 मिनट, है ना। अब आप देख सकते हो दोनों का अंतर भी 20 है और 80 और 60 इसका आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को हम अंत में जरूर करेंगे, कुछ बच्चों को हो सकती है चौथे नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से इसको हल करेंगे, है ना। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो वीडियो के अंत में इसको हम फिर से हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये है हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना। यहाँ पे हमारे पास दो व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति दे रखे हैं, उनकी चाल अलग अलग है। इससे पहले अगर एक चीज का हमें पता होना चाहिए, ठीक है, यदि हमें दो व्यक्ति है, अगर वो कौन सी चीज़ का पता होना चाहिए, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए ए जो है, एक व्यक्ति है हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और एक व्यक्ति है बी, यानी कि ये भी इसी चाल से चल रहा है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दोनों की चाल अलग अलग है। यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मान लीजिए ए जो है वो इस दिशा में चल रहा है और बी जो है वो इस दिशा में चल रहा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगी अगर दोनों विपरीत दिशा में है। अगर दोनों समान दिशा में, ए बी इसी दिशा में जा रहा है, बी भी इसी दिशा में जा रहा है और ए और बी, तो यहाँ पे जो है वो चालें घट जाएगी। अगर जो दोनों है समान दिशा में ही चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनकी जो है वो माइनस हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दोनों जो है वो एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। यहाँ पे देखिए समान दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों को चालों का अंतर होगा, और वो किस प्रकार से होगा, जिसकी चाल अधिक होगी उसमें से हम उसको घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, देखिए किस प्रकार की हमारे पास चाल है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गौर से, ठीक है। इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए सबसे पहले हमें ए की चाल दे रखी है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी हमें चाल दे रखी है कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और जो बी व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना। दोनों की चाल दे रखी है कि ए जो व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और बी जो व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब हमें दोनों की दूरियां निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, यानी कि हमें क्या चीज पूछी है कि दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी 4 घंटे बाद, ठीक है। 4 घंटे बाद हम अगर इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते थे कि पहले ए के लिए निकालें दूरी समान है, फिर बी के लिए निकालें इसकी भी दूरी समान है और उनका अंतर ज्ञात कर लें। सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थी, हम इनके चाल के अंतर ज्ञात करेंगे।
हम ये कह रहे हैं समान दिशा में चल रही है, इसका मतलब है कि बड़ी में से छोटी घटा देंगे, यानी कि b माइनस ए हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, माइनस कर देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमारे पास आ जाएगी। यानी कि इनकी जो चाल है, जो चाल का अंतर है, 1 घंटे का चाल का अंतर है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे का है ना। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी चाल आ चुकी है। ठीक है, चाल आ चुकी है हमारे पास। तो अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास चाल इंटू समय, है ना, सापेक्षिक चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल देखिए कि 1 किलोमीटर की है, कि उनके बीच में जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे का जो है वो अंतर आ रहा है केवल 1 घंटे में, और ये समय कितने का पूछा है, 4 घंटों, तो इसमें 4 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, है ना प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो है वो इसका मान आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा हमारे पास 5 किलोमीटर चाल से चल रहा है, और ये भी दोनों जो है वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, है ना। ये तो देखिए प्रश्न पे विपरीत दिशा में है, यानी कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में। हमने एक समान वाला क्वेश्चन किया, विपरीत वाला करेंगे, तब 2 घंटे पश्चात वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इनकी जो है हमें चाल निकालनी पड़ेगी। चाल निकालनी पड़ेगी तो ए की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। बी की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो यहाँ से आ गई हमारे पास 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये था ए बिंदु पर। ठीक है, ये इस चाल से चला इस बिंदु से, 1 घंटे बाद यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि 1 घंटे में केवल 2 किलोमीटर चला है, क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इसी स्थान से मान लीजिए बी जो चला है, और बी कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। यहाँ पे बी पहुंच चुका है अब, और यहाँ पे ए पहुंच चुका है, तो इस दोनों के बीच में देखिए कितना गैप है, वो है 7 किलोमीटर का। 1 घंटे में दोनों जो है वो 7 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, है ना। ये हमारे पास इनकी दोनों के सापेक्ष चाल आ चुकी है, और हमें दोनों के बीच की दूरी पूछी है कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। हमें डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। अब देखिए हमारी दूरी निकालनी है, दूरी बराबर क्या होगी, सापेक्ष चाल जो हमें निकाली है, सापेक्ष चाल जो अभी हमारे पास आई है, इनटू में हो जाएगी समय। ठीक है, चाल देखिए कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की, इनटू में समय जो है हमारे पास हो जाएगा 2 घंटे का, है ना, 2 घंटे का। अब अच्छा गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 किलोमीटर जो है वो दूरी निकल आएगी। यानी कि अब देखिए ये पॉइंट था, यहाँ से ए इतनी दूर चला गया, और जो है वो बी इतनी दूर चला गया। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में ये 4 किलोमीटर चला जाएगा। अब ये 5 चल रहा है, तो ये 10 किलोमीटर चला जाएगा। इन दोनों का योग कर दीजिए और 14 किलोमीटर आ गया आंसर, है ना। बड़ी सरलता से कर लिया हमने। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, ये है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह व्यक्ति 6 मिनट के लिए रुक जाता है, तब इसी प्रकार उसको 18 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा है ना। तो सबसे पहले देखिए कि वो कब कब रुकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उसने जब 1 किलोमीटर से वो 2 किलोमीटर की ओर चला तब रुका, पहली बार यहाँ पे रुका है ना। इसके बाद में फिर से चला 3 किलोमीटर में, तो फिर से रुका है दूसरी बार। और अंतिम बार कब रुकेगा, जब वह 18वां किलोमीटर अंतिम चलेगा, यानी कि 17 से 18 किलोमीटर के बीच में रुकेगा, है ना। अब यहाँ से कितने मान पे रखें, यानी कि 1 और 2 के बीच में, यानी कि अब देखिए 1 और 2 एक बार रुका, यहाँ पे 3 से छोटा था 2 बार रुका। इस प्रकार से हम 4 किलोमीटर के निकालते 3 बार रुका, 18 किलोमीटर के निकाल रहे हैं तो 17वीं बार रुका, यानी कि 17 बार वो जो है वो उसने इंतजार किया है, 6 मिनट के लिए वो रुका है 17 बार। ठीक है, 17 बार रुका है, इसका मतलब है कि हमारे पास वो कह रहा है कि 18 किलोमीटर तय करने में उसने 17 बार रुका है। तो इसका मतलब है कि जो समय आएगा वो हमारे पास जो हम निकालेंगे चाल और दूरी के से जो समय आएगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एक निर्धारित समय निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि
वह 6 मिनट के लिए एक बार रुकता है 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो 17 बार रुका है टोटल वो। तो कितना रुक गया, इसको हम मल्टीप्लाएंगे तो 102 मिनट, है ना। 102 मिनट है और घंटे के अंदर है, तो इसको भाग दे देंगे कितने से, 60 से, यानी कि 102 भाग हमने कर दिया 60 से। तो यहाँ से हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों जो समय आ चुका है वो कितना आ चुका है, 102/60, इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 51/30, फिर से हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 सही 7/10 घंटे। इतना जो समय है उसने रुकने में व्यतीत कर दिया, यानी कि 18 किलोमीटर चलना था, उसने 6 किलोमीटर की चाल से चला और चलते चलते बेचारा थक गया तो उसने विश्राम किया 6 मिनट का और फिर से उसने चलना स्टार्ट कर दिया। चलिए ये तो बात हो गई, इसने इतना एक्स्ट्रा समय लगाया, ये जो समय है वो एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा समय है ना। अब हम निकालेंगे कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर लगातार चलता और 18 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करता तो उसको कितना समय लगता, है ना। समय बराबर क्या होगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, है ना। तो दूरी कितनी है उसकी, 6 किलोमीटर, और प्रति घंटा है, इसका मतलब है नहीं 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 नहीं, नहीं। दूरी हमारे पास है 18 किलोमीटर की और चाल उसकी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि घंटा ऊपर चला गया तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, इससे इसको कट गया, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 3 घंटे, यानी कि उसको इतनी दूरी तय करने में केवल 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे इतनी दूरी तय करने में लगेंगे और 6 मिनट वो प्रत्येक बार रुका है। इसका मतलब है कि 7/10, इसको हम समय को जोड़ देंगे और इस समय को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4 सही 7/10, और ये घंटे के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 4 सही 7/10 किसके अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 4 सही 7/10 इसका आंसर निकाला आएगा। ये आंसर हमने कैसे निकाला है, तो सबसे पहले हमने वो समय निकाल लिया जो उसने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि रुकने के बाद, यानी कि प्रत्येक बार वो रुका है तो कितना समय उसने रुकने में व्यतीत कर दिया है, तो वो हमने समय इसको निकाल लिया। इसके बाद में हमने वो समय निकाला अगर वो बिना रुके चलता तो वो उस यात्रा को 3 घंटे में पूर्ण कर लेता, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा समय लिया है उसने रुकने में, तो उस समय को हमने इसमें ऐड कर दिया, यानी कि उसने उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 4 सही 7/10 घंटे का समय लगाया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो का ये है अंतिम क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 8 मिनट में तय कर लेता है, यदि उसी दूरी को 6 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल बताइए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दूरी ए, मान लीजिए दूरी ए है और एक दूरी जो है वो बी है, बी तो नहीं है वो भी ई है, यानी कि दोनों दूरियां समान है। अब हम राशियां अगर मान लीजिए कि दूरी ए और बी को हमने इस प्रकार से मान लिया, अब दूरियां दोनों समान है तो इस प्रकार से लिख दिया है हमने, दूरी बराबर ये हो गया, ठीक है। तो दूरी बराबर तो ये हो गया। अब देखिए दूरी ए के लिए चाल ये हो जाएगी हमारे पास और इनटू समय हो जाएगा, है ना। दूरी बी के लिए चाल बी हो जाएगी हमारे पास और समय भी हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है वो घंटे के अंदर है, ये चीज़ जो है वो घंटे के अंदर है और ये हमारे पास मिनट के अंदर है और यहाँ पे घंटे के अंदर आ रहा है, तो मिनट को हम आवर्स में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए व्यक्ति ए के लिए 9 किलोमीटर जो है वो चाल ए को बता रहा है, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है वो ए के लिए बता रहा है, इनटू में जो उसने जो है वो चाल से किसी दूरी को 8 मिनट में तय किया था, तो यहाँ पे जो समय था वो उसको 8 मिनट का लगा था, इसमें हम 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटे में चेंज हो गया। अब देखिए चाल बी जो है हमें निकालनी पड़ेगी, चाल बी हमें निकालनी है इनटू में उसने अब नया समय बता दिया है वो है 6 मिनट का, ठीक है। अब इसको भी घंटे में चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ से जो है वो आवर से आवर कैंसिल हो गया, है ना, घंटे से घंटे कैंसिल हो गया, इसको हम बदल दिया हमने
तो यहाँ से हमें जो है वो चाल बी निकालनी है, तो चाल बी के लिए लेके चलते हैं इसको। चाल बी बराबर क्या हो जाएगा 9 × 8 किलोमीटर। अब यहाँ से ये चला जाएगा यानी कि 1/10, यानी कि यहाँ से देखिए ये जो है वो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बटे में कितना आ जाएगा 6 और घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं, काट के देखते हैं। ये कितने पे कटा 4 पे, ये कट गया 3 पे, यहाँ से इसको काट दिया हमने 3 पे, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 4×3 = 12, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो चाल आ जाएगी। एक नई चाल आ जाएगी जो कि 9 किलोमीटर से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहले तो उसको 8 मिनट लग रहे थे और अब उसको 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन और अब हम देख लेते हैं एक 4 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत हो, डाउट हो तो बता दीजिएगा, हम जो है उसको एक बार फिर से देख लेंगे, हल कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें पता है क्या चीज का पता है, हमें जो चीजें हमें दे रखी है, एक तो चाल का अनुपात दे रखा है हमने। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, समय। तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा चाल होगी उस समय उसको उतना ही कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत है, विपरीत है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि चाल A1 बराबर हो गया, हमारे पास दूरी समान है दोनों के लिए और समय मान लीजिए TA है, ए के लिए, चाल ए के लिए। इसी प्रकार अगर हम चाल बी की बात करें तो चाल बी के लिए हमारे पास हो गया दूरी बटे समय। क्यों समय की बार बार चर्चा क्यों करें? क्योंकि समय ही हमें दे रखा है, एक संबंध समय का ही दे रखा है। तो दूरी दूरी दोनों के समान है, फिर से समय यहाँ पे TB लिख रहा है, ठीक है, TB लग रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों में भाग देना है, यानी कि चाल A बराबर चाल A बटे चाल B हो गया। यहाँ पे दोनों की दूरियां बराबर है, इसका मतलब है दूरियां कैंसिल हो जाएगी, A/TA आएगा यहाँ पे, 1/T2B आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये बड़े वाला बटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें TA अनुपात TB, तो यहाँ पे जो है वो चाल B अनुपात चाल A होगा, है ना, चाल A हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 4:3 और इसको हम x मान लेंगे तो ये 4x और 3x हो जाएगा, यानी कि x कैंसिल होने पे ये फिर से 4:3 में बदलता है। तो हमने एक अनुपात को मान लिया 4x और एक अनुपात को मान लिया 3x, ठीक है। अब हमारे पास समय आ चुका है। अब सबसे पहला संबंध देखिए, सबसे पहला संबंध जो है वो देखिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि DE को ये बराबर है किसके, TB प्लस 20 मिनट के, यानी कि 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर हम समय कब बराबर हो सकता है, जब हम TP के अंदर 20 जोड़ दें, समय अधिक लग रहा है, इसका मतलब है कि TA माइनस TB जो है वो हमारे पास है 20, है ना प्यारे विद्यार्थियों, जो ये मान है वो है 20। तो इसका मतलब है कि TA जो है वो हमारे पास 4x है माइनस ये 3x है, किसके बराबर है 20 के। ये हमारे पास संबंध आ गया। यहाँ से x का मान हमारे पास कितना हो गया 20। अब ये x का मान जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास TA का मान और TB का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया, यानी कि TB का मान 3x है, यानी कि 3 × x प्लस 20। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80 मिनट। इसी प्रकार अगर हमें TB का मान निकालना हो तो 3 × 20, तो ये कितना आ जाएगा 60 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और काफ़ी सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चनों का और सॉल्यूशन करने के